अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महरूख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इको 401 का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलास्टिसिटी। इन इलास्टिक डिमांड है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन इलास्टिक डिमांड कब होगी। नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड कब होगी। थर्ड पे है यूनिट इलास्टिक डिमांड कब होगी। इन इलास्टिक डिमांड में ये है कि जब प्राइस इन राइजेस, यानी जब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है ना, ये देखें प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है ऊपर की तरफ एरो, और जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। प्राइस के बढ़ने से यानी कीमत के बढ़ने से जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी इन इलास्टिक डिमांड में। किसमें? इन इलास्टिक डिमांड में कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है वो है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है ना, प्राइस और जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम रहेंगे, यानी अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा। जैसे प्राइस फॉल हो गई, पहले प्राइस राइजेस थी, अब प्राइस फॉल हो गई। जब प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। जब प्राइस और क्वांटिटी का इसमें इन इलास्टिक डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे अब प्राइस जो है वो कम हो गई और क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। लेकिन जो टोटल रेवेन्यू और प्राइस है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा, टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये इन इलास्टिक डिमांड की बात हुई है। आगे हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? जब प्राइस बढ़ेगी यानी प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेज। इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप ही है प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ होगा, जबकि इन इलास्टिक डिमांड में जो प्राइस और टोटल रेवेन्यू थे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में थे, जबकि इलास्टिक डिमांड में वो इन्वर्स रिलेशनशिप में आ गए। जैसे ही प्राइस बढ़ी है क्वांटिटी कम हुई है और टोटल रेवेन्यू भी कम हुआ है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि प्राइस बढ़ी है। अब जब प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना, क्वांटिटी एज प्राइस डिक्रीजेस, पहले प्राइस इंक्रीज हुई थी तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई थी, अब जो है वो प्राइस डिक्रीज हुई है तो क्वांटिटी ने इंक्रीज होना है। इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी का। अब जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी जो है वो उसकी इंक्रीज होनी है। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हम इलास्टिक डिमांड की बात करें। अब है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड जो है वो इज इक्वल टू 1 होती है। इसमें अगर जो है वो कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या, टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहता है। ठीक है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसमें, यूनिट इलास्टिक डिमांड में टोटल रेवेन्यू रिमेन अनचेंज, और इसमें जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है ना, प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई और टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहा है। अब जब प्राइस कम होगी, जब कीमत कम होगी तो क्वांटिटी ने इंक्रीज करना है। ठीक है ना, यूनिट इलास्टिसिटी में टोटल रेवेन्यू में चाहे प्राइस बढ़े या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगी। अब प्राइस कम हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अनचेंज। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहेगा। आगे इन्होंने टेबल जो है वो दिया हुआ है, इसमें प्राइस दी हुई है, दूसरी तरफ क्वांटिटी दी हुई है और टोटल रेवेन्यू दी हुआ है। आपको पता है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को, ये 400 और 2.5 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। आगे उन्होंने कहा डिटर्मिनेंट्स क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। वो कह रहे हैं कि द मोर सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट द मोर इलास्टिक डिमांड विल बी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि जितने सब्सटीट्यूट अब मार्केट में अवेलेबल होंगे उतनी ही इलास्टिक डिमांड होगी कि चेंज इन प्राइस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आगे वो कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड, जितनी इनकम जो है वो स्पेंड हुई है गुड्स पे, ये उसमें है। वो कह रहे हैं कि इट मे बी द केस दैट स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड टेकन अप विद द परचेजिंग द गुड और सर्विस मोर इन इलास्टिक डिमांड भी। वो कह रहे हैं कि जितनी कम कीमत जो है वो स्पेंड होगी गुड्स परचेज करने में, उतनी ही इन इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। वो कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है लॉन्ग रन में और जो है वो इन इलास्टिक होती है शॉर्ट रन में। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आफ्टर टूवर्ड ऑयल प्राइस शॉक्स 1970, ऑयल प्राइस शॉक हुआ था 1970 में, उसका ये रिस्पॉन्स हुआ था कि जो ऑयल की कीमतें हैं
वो जो है वो इंक्रीज़ कर गई थी, उनकी कीमत जो है वो इंक्रीज़ कर गई थी, क्योंकि जो है वो ऑयल प्राइस शॉक हुआ था। ठीक है, फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने जो है वो कम जो है वो पेट्रोलियम जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया और ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये उन्होंने दी हुई हैं, 2 इफ़ेक्ट होते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि चेंज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, मेक इट मोर इन इलास्टिक, दिस इज़ डन बाय जनरेटिंग ब्रांड लॉयल्टी। वो कह रहे हैं कि जब जो है वो डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो चेंज तब होती है जब आप कोई जो है वो ब्रांड नया जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो है वो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करें डिमांड कर्व को राइट की तरफ, और ताकि जो है वो लोग जो है वो जो स्पेसिफिक मखसूस चीज़ें उन्होंने ख़रीदनी है वो ख़रीद सकें, तब भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट का जो है वो इफेक्ट होता है डिमांड कर्व पे। वो कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसकी क्या डेफिनेशन है। वो कह रहे हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस। वो कह रहे हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई की ये डेफिनेशन है कि जितनी जो है वो आप क्वांटिटी किसी को सप्लाई करेंगे उसमें चेंज आएगा, और जितनी जो है वो जो सप्लाई करने की कीमत है उसमें चेंज आएगा, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो ये इन्होंने ये भी ग्राफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक तरफ इन्होंने क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ, दूसरी तरफ प्राइस दी हुई है। इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व है, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है, यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व है, 3 चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अब ये दिया हुआ उन्होंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स इसके क्या हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कीमत बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, और अगर कीमत कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी प्राइस और जो सप्लाई है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, कि अगर जो है वो कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू क्वांटिटी रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है ना, अगर अमाउंट ऑफ टाइम गिवन क्वांटिटी रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, देयर में बी इमीडिएट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पीरियड, कि जो है वो टाइम जो है वो दिया जाता है क्वांटिटी को कि वो रिस्पॉन्स करे कि कीमत जैसे कीमत बढ़ती या कम होती है तो वो एक टाइम जो है वो दिया जाता है जिससे वो रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, वो जो है वो इमीडिएट टाइम पीरियड भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म जो है वो पीरियड हो सकता है। यानी एक स्पेसिफिक मखसूस वक्त दिया जाता है कि जो है वो प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।